जय मसीह की दोस्तों, पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर से जमा हैं खुदावंद के कलाम में से कुछ गहरी बातों को जानने के लिए। और आप और हम सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने दृष्टांत में यानी कि कहानी के जरिए, पैराबल्स के तौर पे स्वर्गीय बातों को, आसमानी बातों को आसान तरीके से समझाया है। उसी पे चर्चा कर रहे हैं और उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि खास तौर से हमारे युवाओं तक, हमारी नई जनरेशन तक ये सारी बातें पहुंचे कि हम सब देखते हैं नॉवेल्स में, टीवी में, फिल्मों में, सिनेमा में क्या कहानियां देखते हैं, हमें दुनियावी बातें, काल्पनिक बातें। लेकिन यहाँ जो वचन हमें बता रहा है, बाइबल जो हमें बता रही है, वो खास और अहम बातें हैं जो हर एक का एक लक्ष्य है, एक एम है, जिससे होके सबको गुजरना है। स्वर्गीय बातें जो आज नहीं जानते तो सोचते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है, लेकिन जिन्होंने चख लिया, जिन्होंने जान लिया, वो इसकी सच्चाई को जानते हैं, वो इसके आनंद को जानते हैं और चाहते हैं कि हमारी आने वाली नई जनरेशन तक भी ये सारी बातें, आशीषित बातें पहुंचे और बार बार हम चर्चा किया करें इन बातों की। तो उसी पे हम आगे चलते हुए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मत्ती 13। और हम देख रहे थे कि इससे पिछली बातों में और आगे भी उसी सीरीज को हम जारी रखेंगे कि बहुत सारे दृष्टांत में, बहुत सारी कहानी के जरिए यीशु मसीह ने स्वर्गीय बातों को समझाया है और पूरा अच्छे से समझाया, ऐसा समझाया है कि वो मन में बस जाए और भूल ना सके। क्योंकि यीशु मसीह जो शिक्षक है, जो वो सिखाता समझाता, कोई और नहीं वो समझा सकता। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसे ग्रहण करें, आत्मा से ग्रहण करें। तो वचन में आज देखेंगे कि आज क्या हम वचन पे गौर करेंगे कि यीशु मसीह उस समय जो बता रहे थे वही बात सत्य है आज आपके और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मत्ती 13 और उसके 24 से 30 वचन। इस तरह लिखा है, और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब सब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर, यानी दुश्मन आकर, गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उनमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें, यानी अलग अलग कर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ तुम गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में करने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठर बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। कहानी के जरिए एक गहरी बात बताई है, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल इसके विषय में हमारे मन में आते हैं। उन सभी सवालों का जवाब हम कलाम में से ही देखेंगे, बाइबल में से ही देखेंगे, क्योंकि इसमें सब सवालों का जवाब है। जिंदगी के बाद की, स्वर्ग की, नरक की, स्वर्गदूतों की, दुष्ट आत्माओं की, शैतान की, हर बात, कौन सी बात नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ समझाते चले हैं। तो देखेंगे आप और मैं जानते कि पीछे हम इस सीरीज में यही बातों को पढ़ रहे थे। ये जो बीज बोने की बात है, इसका मतलब क्या है? कि हम सब जानते किस विषय में बात की जा रही है। अच्छे को भी बुरे को भी एक साथ रहने दो, बढ़ने दो, और बाद में इनकी कटने के वक्त पे मैं कह रहा हूं कि मैं इनको छांट लूंगा। बीज बोने वाला कह रहा है, स्वामी कह रहा है। और जो खराब है उनको जलाने के लिए गट्ठर बांध दो, और जो अच्छे हैं उसको मेरे खत्ते में
मेरे साथ, मेरे पास लेके आओ। क्या मतलब है इसका? इतनी बात तो आप और हम सब जानते हैं। जो नहीं जानते, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, उनके लिए भी हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा सॉलिड वचन पे जाएंगे, गहरी बात पे जाएंगे, उस रूहानी बात पर जाएंगे, जो सवाल और जवाब आज आपके और मेरे बीच में। इतना बुनियादी हम सब जानते हैं कि वो बोने वाला खुद परमेश्वर है, और वो एक खेत जो है वो दुनिया है, जिसमें दोनों तरह के, हर तरह के लग रहे हैं, अंकुर फूट रहे हैं, फसल लग रही है, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन आखिर में वो बटोरे जाएंगे और न्याय किया जाएगा कि कौन सा वाला योग्य है और कौन सा अयोग्य है, जो जला दिया जाए। यानी स्वर्ग और नरक की बात बताई हुई है, जो बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग कैसी जगह है और नरक कैसी जगह है। उसी में हम गौर करेंगे कि ये जब दृष्टांत प्रभु हमें बताता है, कोई दृश्य प्रस्तुत करता है, वो एक पिक्चर की तरह एक पूरा ऐसा बताता है कि उसको हम सचमुच में ग्रहण करें, समझे कि ऐसा है तो क्या होगा। और प्रभु चाहता है कि वो सवाल और वो पिक्चर और वो पूरी कहानी जब हमारे सामने आए तो हम खुद ढूंढें उसका मायने, अपना सोचे समझे, जरा उसको खुद से कोशिश करें उसको निकालने की, उसके मायने को समझने की। और जब सवाल पूछे जाते हैं, जब एक दृश्य हमारे सामने आता है, एक पिक्चर, पूरी कहानी, तो आप और मैं सब उससे जुड़ जाते हैं और हम अपनी तरह सोचने लगते कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। वहां से जब हम सोचने लगे कि मैं इस स्थिति में क्या करूंगा, अगर आप उसको सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये कहानी है, किसी और की घटना है और देख के आ गए बस, तो नहीं। लेकिन ये बात क्योंकि हम में से हर एक के सामने है सवाल, ये कोई बाइबल में लिखी हुई एक ऐतिहासिक बात, ऐसी कहानी नहीं है कि उस समय थी और अब खत्म हो गई, बल्कि ये एक ऐसा सच है, वो सत्य है जिसका सामना हर एक को करना, एक एक को, एक एक प्राणी को। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होनी है, और मृत्यु के बाद ये सवाल भी होना है कि आप किस तरफ जाने वाले हैं, कौन सी तरफ। दो ही गट्ठर बताए हैं, तीसरे की बात नहीं की। इस कथा में दो ही बात बताए हैं कि एक तो मालिक ने, स्वामी ने बोया अच्छा बीज, और एक शत्रु ने बो दिया खराब और जंगली। दो ही तरह की बात है। बाइबल भी दो ही तरह बताती है, तो स्वर्ग या नरक, या तो परमेश्वर का राज्य या शैतान का राज्य, या तो आत्मिक बातें या दुनियावी बातें। उसी पे चर्चा करेंगे, सब कुछ वचन में से ही हम बात करेंगे। तो पहली बात, जब हमने ये देखा और हमारे मन में सवाल जवाब आने लगते हैं, तो हम क्यों सोचते हैं, हमें भी लगता है, हमारे दिल में भी वही सवाल आता है। जैसे कि हमने देखा उस स्वामी के दास कहने लगे कि अगर ऐसा बो दिया है किसी ने गलत, तो क्यों ना हम अलग अलग कर दें, उखाड़ दें क्या उसको। स्वामी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, बढ़ने दो दोनों को। आप और मैं भी यही सवाल बार बार हमारे मन में आता है, बार बार जब हम रोज देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, टीवी में, अपने आसपास हर जगह, जो न्यूज में नहीं है फिर भी आपके आमने सामने रोज है। सब तरह की खराब बातें भी, सब तरह की अच्छी बातें भी। दुनिया में रहते हुए अच्छाई भी दिख सकती है, बुराई भी दिख सकती है। तब हमें लगता है कि दुनिया में ये बुराई क्यों है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं प्रभु ऐसा करता कि ये सारे पाप और घृणित और सब कुछ, ये सब कुछ भी नहीं है, खत्म ही हो जाए बिल्कुल, सारी आपराधिक बातें, अपराध करने वाले दुष्ट लोग ना हो और सब अच्छी अच्छी, हम ये सोचने लगते हैं। लेकिन प्रभु ने उसकी एक योजना बनाई है। जो विश्वासी लोग हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उन्होंने जाना है उस बात को कि क्या बात है। प्रभु चाहता है और उसने ऐसी जगह तैयार की है वास्तव में, स्वर्ग, जहां पर सिर्फ चुने हुए उसकी आशीष की बातें। वचन क्या बताता है, जहां रोना, ना दांत का पीसना, ना कोई बीमारी, ना मृत्यु पाई जाएगी, आनंद शांति प्रभु के निकट। और नरक के बारे में भी बताता है हमको। तो प्रभु का एक वक्त है, और वो कहता है इसी स्वामी की तरह कि जरा एक वक्त देता है वो सबको, कि जल्दी से अभी नहीं, एक वक्त आएगा कि जब प्रभु स्वयं वो कटने के समय तक का मौका दे रहा है, क्योंकि प्रभु सबसे मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश की जाए। लेकिन दूसरी ओर जो दुष्ट का काम बता रहे हैं कि जो आया और उसने गलत बीज बो दिया, वो क्या है,
वो शैतान की बात है जो शुरू से लेके अब तक बाइबल में है। उन सभी सवालों से हम गुजरेंगे अभी। जैसे हम कह रहे हैं, हर बुराई बात, हर बुरी बात, हर बुरा इंसान, हर पाप क्यों नहीं हट जाता? क्योंकि एक वो निश्चित समय है। प्रभु सबको मौका देता है, सबसे प्रेम करता है, चाहता है कि बुरे राह से फिर जाए, अब फिर जाए, अब फिर जाए, अब फिर जाए, एक एक आत्मा बचाई जाए। उसके बाद ये जो दृष्टांत यहाँ पे हमें बताया है कि इसमें 3 खास बातें हैं, देखिए ध्यान में देने के योग्य। कि पहली बात तो बताइए, जो उसने उसके बीच में खराब बीज डाल दिए, जंगली बीज डाल दिए, खतरनाक जो डाल दिए, जिसने सारी फसल खराब करने के लिए डाल दी, वो क्या था? वो देखने में बहुत ही मिलते जुलते लगते थे, देखने में कोई फर्क नहीं। उग रहे हैं, जब तक नीचे हैं उग रहे हैं, धीरे धीरे, साथ 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 साथ, दोनों एक से लग रहे, पता ही नहीं चल रहा अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा। धीरे 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 जब बढ़ते हैं, रंग आता है, फल आता है, तो अपने व्यवहार से जब पता चलते हैं कि कौन सा कौन है। और शुरुआत में वो इसलिए नहीं काटने देते हैं कि कहीं गलती से इस अच्छे के साथ वो भी ना चला जाए। दूसरी बात, जो ये जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जंगली पौधे, और बहुत तरीके के नाम अलग अलग जगह बोलते हैं, ऐसे पौधे होते हैं कि ये जब बढ़ते हैं तो अपनी जड़ों से जाल फैला फैला के आसपास वाले को भी दूषित करते चले जाते हैं, उसको भी अपने चंगुल में फंसा के, कौन कौन सी बेल बोलते हैं, उसको फंसा देते हैं, और वो सारे धीरे 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 फैल फैल के पूरी ही फसल को भी खत्म कर देते हैं। तीसरी बात, जो एक जहरीला होता है, एक बीज जंगली, उसको खाएंगे तो वो जहरीला है, खतरनाक है। ये 3 बातें खराब पौधों की विशेषता यहाँ बताई हुई है, जिसको वो बीच में डाल गया। विरोधी, कौन है वो विरोधी? स्वर्गीय बात हो रही है, स्वर्ग के संदर्भ में बात हो रही है, आत्मिक अर्थों में बात हो रही है, शब्द की बात नहीं है। उसके पीछे छिपे हुए मायने देखिए जो रूहानी है। कि जब परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के लोग हैं, उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसके बीच में ये शैतानी काम जो होने लगते हैं, पता ही नहीं चल रहा, ऊपर से देखने में सब एक से, फलों से पता चल रहे हैं, बढ़ने से पता चल रहे हैं, कौन किस दिशा में जा रहा है, कौन कैसा फल ला रहा है। आप और मैं भी भ्रमित, तब तक नहीं पहचान पाते एक दूसरे को, साथ में रहते हुए व्यक्ति को नहीं पहचान पाते वो किस दिशा में चल रहा है। लेकिन जब आत्मिक आंखें खुलती है, आत्मिक कान खुलते हैं, प्रभु का आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, तो हम पहचानने लगते कि मुझे किस दिशा में कदम उठाना है और क्या करना है। और उसके बाद एक ये बड़ी आशा की बात है, क्यों नहीं एक साथ काट रहा? क्योंकि वो मौका दे रहा है, परमेश्वर हमेशा मौका दे रहा है आपको और मुझे। हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि उसका मृत्यु का कब समय है, आज है कल नहीं। 1 साल का मौका है, या 1 मिनट का, या 1 सांस का, या बहुत सारे वर्षों का जीवन है, वो सिर्फ प्रभु जानता। या प्रभु का आगमन जब निकट हो, हम नहीं जानते कितना वक्त है उसका, लेकिन ये जानते हैं कि चाहे कितना भी क्यों ना हो, ये वक्त, ये सवाल आना ही है हर किसी के पास, हमेशा। क्योंकि जिसने जीवन है पाया, उसने मृत्यु को तो झेलना ही है, मृत्यु के बाद निकलना ही है। बाइबल की बात बता रही हूँ, 2 ही रास्ते हैं, स्वर्ग का या नरक का। ऐसे ही इसमें 2 तरह के ही पौधे हैं, एक प्रभु की ओर से लगाया हुआ, एक शैतान जो मिलावटी बीज बो गया। सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, मिलावट का कोई रास्ता नहीं है। 2 तरह के ही बीज हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े से गुण उसके ले लिए, थोड़े से उसके ले लिए, और आप या बीच की जगह कोई डेस्टिनेशन सोच ले कि इधर का भी चलता है, थोड़ा उधर का भी चलता है। जैसे बहुत सारे विश्वासियों ने, खासतौर से युवाओं ने, जो ट्रेंड बना लिया है, बस बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और सोचते हैं ठीक है, और उसके साथ 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 गुप्त में 3-4 अलग मिलावटी वाली, शैतान की प्रलोभन वाली बात उसमें भी चलते रहते हैं। हम सोचना भूल जाते हैं कि हम कटने के समय तक तो बढ़ने दे रहा है प्रभु, अभी भी आशा है, अब भी प्रभु चाहता है, आपसे प्रेम करता है कि आप लौट के आए, इस तरफ को आए, पूरी पूरी तरीके से पवित्रता के रास्ते में अच्छे फल लाने वाले हों, परमेश्वर की संतान। उसके बाद ये जो सवाल उठता है, जो आज एक जायज सा सवाल है, जब हम आत्मिक रीति से सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मनुष्य कौन है, उसका आत्मा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का,
बहुत तरह के सवाल, और भटकते रहते हैं सत्य की तलाश में, नहीं मालूम चलता। सोचने लगते हैं बस यही है, मनुष्य आया, जीते रहो, जीवन चल जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे और कहानी खत्म, इतना ही, बस खत्म। लेकिन नहीं, बाइबल हमें क्या बताती है, ये सत्य नहीं है। वहां तो हमारी एक क्षणिक जीवन है, गिने हुए साल, लेकिन उसके बाद जो बात है, जो कहानी का अंत नहीं है, कहानी की शुरुआत है बाइबल के अनुसार। क्योंकि उसके बाद का जो जीवन है वो अनंत है। उसके बाद इधर उधर बदलने की गुंजाइश नहीं है। या तो अनंत जीवन है या अनंत नरक है, सजा है, पाप है। और आप और मैं सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम से भरा है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु प्रेम करता है तो उसने ऐसी बात क्यों बनाई, नरक क्यों बनाया, स्वर्ग ही बस एक बनाना था, सबको लेके वो प्रभु को वहीं पे लेके जाना था। और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई वो लाभ ही की बनाई, हानि की नहीं। प्रभु की शुरुआत से अपनी सृष्टि से प्रेम है, प्रेम से भरा परमेश्वर, एक एक आत्मा बचाई जाए ये वो चाहता, हमारा स्वर्गीय पिता है। लेकिन रास्ता ये वो है कि जो हम स्वयं चुन रहे हैं, ये तो चुनाव हमारा है। प्रभु नहीं चाहता, उसने ऐसा नहीं बनाया कि वो पापी को एक उसमें दंड में भोगा जाए तो बहुत आनंद की बात है हमारे लिए, बल्कि वो एक दुखद बात है कि एक आत्मा का विनाश हो रहा है। लेकिन वचन सब बातों को बिल्कुल क्लियरली बताता चला जाता है। तो जितने भी सवाल इससे संबंधित आज हमारे मन में है, मृत्यु के बाद की बात, स्वर्ग की बात, नरक की बात, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल सब वचन में से ही आज हम कवर करेंगे। अगली बात थी, जब हम जीवन को देखते हैं लेकिन पूरी हमारी सोच सत्य के अनुसार नहीं है, अपनी बुद्धि से हम सोच नहीं सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं। वचन क्या कहता है, परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, एक एक हमारे बाल का हिसाब रखने वाला, एक एक तारे को जानने वाला परमेश्वर। आसमान और जमीन टल जाए और उसका वचन नहीं टल सकता। सब, एक एक लहर समुद्र की जिसका कहना मानती है, सूरज कब उगेगा, चांद कब आएगा, सब कुछ नियंत्रण में जिसके है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बोलता है और हो जाता है। उसके सोच विचार को हम अपनी तर्क से, लॉजिक से कैसे समझ सकते, जब तक कि हमें प्रभु का वो ही आत्मा ना आए, पवित्र आत्मा, जिसका वचन भी बार बार वायदा करता है, मैं अपना आत्मा दे के जाता हूँ, सत्य का आत्मा, वो सब बातें हमें समझाएगा। सबसे अच्छा शिक्षक, जो कोई स्कूल नहीं, कोई नोट्स बना के नहीं, कोई अपने अध्ययन से नहीं, लेकिन जो आत्मा आपको सिखाता है, वो ये सारी बातें सिखाता चलता जाता है। वही यीशु मसीह भी यहाँ आत्मिक बातें ये अपने सारे लोगों को समझा रहे हैं, दृष्टांत के जरिए से समझा रहे हैं, उनके बुद्धि के अनुसार समझा रहे हैं, ताकि वो उस बड़ी गूढ़ बातों को, आत्मिक बातों को, रहस्य की बातों को जरा समझ सके अपने लॉजिक से। उसी स्तर से बता रहा है प्रभु कि हम उतनी बात को समझ सकते हैं, पौधे की बात, जंगली बो दिया तो कैसा होगा, वो सब बातों के जरिए प्रभु आसमानी बातों को बता रहा है। तो अगला सवाल हमारे मन में आता है कि कैसे हम जब कहने लगते हैं कि ये क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, अपने लॉजिक से सोचने लगते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए दिमाग से, छोटा सा दिमाग, सारे संसार को नियंत्रित करने वाले प्रभु ने ही वो दिमाग बना रखा। उस दिमाग से तर्क लगा लगा के, लॉजिक लगा लगा के परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करता है मनुष्य। क्यों? क्योंकि ये वही बीज काम कर रहा है जो बो दिया गया तरह तरह की बातों में, भ्रमित करने वाली बातों में। तो आज हम जो सोचने लगते हैं, लोग भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है, और यही जीवन है, मौज करो, जितनी जिंदगी है अपने मन के अनुसार काट लो। और भूल जाते हैं कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो एक एक बात का, एक एक घड़ी का लेखा जोखा भी हमें देना है। जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं, जिनके घरों में बाइबल्स रखी हैं, बंद रखी है, शेल्फ में रखी है, या अपने मन के मुताबिक बस आशीष वचन पढ़ते रहते, बस बीमार हुए तो चंगाई कैसे मिलेगी, गरीबी हुई तो संपन्नता कैसे मिलेगी, वो तो सब आशीष प्रभु चाहता ही है।
वो चाहता ही है कि हम आशीषित रहें, तभी तो उसने सब आशीषें हमारे लिए रखी। लेकिन उसके साथ ये सबसे बड़ी आशीष, जो हमारा गोल है, जो हमारा आखिरी एक उद्देश्य है विश्वासी का, कि मैं आखिरी में उस जगह जा रहा हूं या नहीं जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार की। वो कटनी के समय जब लेखा जोखा लिया जाएगा, अच्छा वाला कौन सा है और बुरा वाला कौन सा है फल, उस समय की दशा के लिए हम तैयार नहीं है। तो वचन हमें बता रहा, इसी बात में बता रहा है, बहुत सारी बातें छिपी हुई है, कि पहली बात तो इस जीवन के सत्य को जान लें कि कौन सर्वशक्तिमान है, कौन उस सारी चीज को कंट्रोल किए रहे, हमारी एक एक सांस जिसके अधिकार में है। देने वाला जीवन वही, लेने वाला वही। एक एक दिन हमारे उसकी पुस्तक में लिखे हैं। गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर, एक एक को नाम से जानने वाला परमेश्वर, जिसने हमारे बेडोल तत्व को देखा है जब बनाए जा रहे थे, बिना हड्डियां बननी शुरू हुई थी, बेडोल, आकार नहीं, सुंदरता नहीं, वो प्रभु तो तब से जानने वाला है। उसकी सत्यता को भूल गए जब हम, और अपने अपने मतलब की हम सेलेक्टिव बात सोचने लगे, वचन में से भी जहाँ कड़ी कड़ी बात है वो काट दिया, अलग रख दिया, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हमने करना है, ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो ब्लेसिंग ब्लेसिंग की है वो हम इधर करना है, वो भी करना है क्योंकि वो यीशु मसीह कह रहा है, तब हम विश्वासी हैं। तो यहाँ हम अपने को चेक कर ले जरा, हम किस तरफ को हैं। उसके बाद यहाँ जो पांचवी बात बताई है, शैतान की बात, जो हम कह रहे हैं कि उस विरोधी ने डाल दिए बीज, जिसको हम शैतान की बात कह रहे हैं। तो वचन कहता है कि वो शैतान क्या है, गर्जने वाले सिंह की तरह है इस ताक में कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। ये वचन की बात है, बाइबल की। जो बहुत सारे लोग आज सोच रहे हैं ये शैतान नहीं होता, दुष्ट आत्मा भी नहीं होती, ये कुछ होता ही नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता। तो वचन हमको बता रहा है, हम बाइबल में से ही बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की बताई हुई बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या बातें बताई गई हैं, देखिए। इसी शैतान ने यीशु मसीह को भी सवाल जवाब पूछ रहा है उससे। ये शैतान जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो यीशु मसीह का नाम ले तो डरते, थरथराते और कांपते, लेकिन इसका अस्तित्व बताया हुआ है बाइबल में कि ये भरमाने वाला है और ये दोष लगाने वाला है। और ये कौन है, इसके बारे में भी बताया गया है कि शैतान की वास्तव में बात बताई गई है, बाइबल में बताया गया है कि वो कौन है। और हम देखते हैं कि उसको बताया गया है कि वो एक ऐसा स्वर्गदूत था, प्रकाशमान था, लेकिन वो एक घमंड में, एक जब उसने सोचा मैं प्रभु के बराबर हूँ और मेरा अस्तित्व ये है और मैं उससे बड़ा हूं, तो वो गिराया गया स्वर्गदूत है। लूसीफर के बारे में बताया गया। वास्तव में बाइबल में उसके विषय में वर्णन है और उसके लिए हमें चेतावनी दी गई है कि हम उससे चौकस रहें, सावधान रहें, शैतान को अवसर मत दो, बार 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 बाइबल कह रही है। और यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि आप जो सोच रहे हैं कि शैतान नहीं है या नहीं होता, तो हर समय शैतान का मतलब वही नहीं है कि आप बस सोच रहे हैं कोई भयानक चीज या दानव है वो शैतान है, बल्कि वो लुभावने वाले तरीके से, गुमराह करने वाले तरीके से, जो बहुत सारी तरीके से आज कर रहा है हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, तरह तरह से गुमराह, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उन तरीकों से जो उस समय, कई बार जब हम नहीं जानते हम भी सोचते हैं इसमें बुराई ही क्या है, थोड़ा सा ऐसा भी चल जाएगा, थोड़ा सा वैसा भी चल जाएगा। लेकिन वचन हमको बताता है परमेश्वर के राज्य में थोड़ा सा भी अपवित्र और इधर उधर की मिलावट नहीं हो सकती। स्वर्ग में थोड़ा सा ये और थोड़ा सा वो नहीं चलता है। वो तो एक ही चुनाव है, या तो प्रभु की ओर या शैतान की ओर, या तो स्वर्ग की ओर या नरक की ओर। और वही बात इसमें, इस दृष्टांत में बताई गई है कि उसने क्या कहा, मालिक ने, दोनों अलग अलग कटनी के वक्त करूंगा, अभी तो बढ़ने दे रहा हूं मैं साथ साथ। क्यों? क्योंकि जो बिगड़े में उनको मौका दे रहा हूं कि वो हो सकता है मैं प्रेम से समय दे दे के संभालूं, उन तक वचन पहुंचे, उन तक मेरी मोहब्बत पहुंचे, वो अपने गुनाहों से तौबा करें और लौट के आ जाए। उनको मैं मौका दे रहा हूँ। और दूसरी बात, कहीं उनके साथ इनको भी ना काटना पड़े, इसलिए कटनी तक तो मौका दे रहा है प्रभु। बाद में वो देखेगा कि कौन से गट्ठर को आगे में जलाने के लिए और कौन से अपने खत्ते में रखने के लिए है। उसके बाद देखिए,
अगली बात यह है कि हमारी जो बात यह बताई जा रही है कि हम जो सोचते हैं कि मेरे किसी बात का लेखा जोखा नहीं लिया जाएगा, या मैंने कर दिया तो कौन सी बात है, फलाना भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। बहुत सारे लोग तो किसी परमेश्वर के जन को वोट करके बताते हैं, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है। जबकि हमारा संविधान क्या है? बाइबल है। मनुष्य नहीं, मनुष्य क्या करता है क्या नहीं करता वो उसका हिसाब है, वो परमेश्वर और उसके बीच की बात है। लेकिन हर एक मनुष्य को अपना अपना रिपोर्ट देना, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड। ऐसा तो नहीं हो सकता दो भाई बहन है तो जो उसके नंबर आ रहे हैं वो ही आपके भी आ रहे हैं। हर एक का अपना अपना। जब हमारे छोटे से इस एग्जाम में स्कूल के में हम अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो ये तो जिंदगी का इम्तिहान है। और वो इम्तिहान नहीं कि जो उसने बहुत बड़ी परीक्षा हमारे सामने रखी है, क्योंकि वचन बार बार कहता है परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता जो मनुष्य के सहन से बाहर है, बल्कि उसके साथ वो निकास भी निकालता है, वो हमारे साथ रहता है। जिंदगी कोई परीक्षा की तरह उसने बना ही नहीं रखी, क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे हर एक से बेइंतहा मोहब्बत करता है, संपूर्ण सृष्टि से, पूरी मानव जाति से। और वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई जाए, और उसके जो आसमानी तोहफे हैं, उसकी जो योजना है, वो हर एक के लिए, हर एक के लिए, और मुफ्त, सबके लिए मुफ्त की योजना। लेकिन हम जब मिलावट में पड़ जाते हैं, जो बैरी बीज डाल के गया वो क्या क्या है? डाह के, नफरत के, व्यभिचार के, पाप के, गुनाह के, सब तरह के। और हम सोचने लगते हैं थोड़ा बहुत ये भी चल गया, थोड़ा बहुत वो भी चल गया, और भूल गए कि बैरी ने जो बीज बोया वो असर करने लगा आपके ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें अपना 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 हिसाब देना है। और वचन बताता कि हर कोई अपने ही अभिलाषा से पापों में फंसता है। प्रभु हमें साहस देता है, परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उनसे बाहर निकले। और वचन कह रहा है किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। यानी हर बात ऐसी होती है कि मुश्किल लगती है, लेकिन प्रभु उठा उठा के खड़ा करता। लिखा है धर्मी बार बार भी गिरे, प्रभु उठा उठा कर सहारा देगा, खड़ा करेगा। उसके बाद देखिए कि प्रभु जो है वो हमें पढ़ने नहीं देता परीक्षा में, और हमें बचाता भी है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ चीजों के लिए सावधान रहने को वचन भी बताता है। और बाइबल की हम पुरानी कहानियों में भी देखते हैं। जैसे कि एक बात थी, यूसुफ की कहानी थी, जो उसको हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 39 में और उसके 12 में, और उत्पत्ति 39 और 12 में हम देखते हैं कि उसमें ऐसी पूरी बात बताई गई जब यूसुफ परीक्षा में पड़ा, यानी कि उसको आगे से पाप में पड़ने की बात आ रही है। जब पोतीफर की पत्नी उसको कह रही है व्यभिचार में आने के लिए, और वो आगे से गुनाह करने के लिए उसको बोल रही है, आगे से खुल के उसको मौका मिल रहा है, फिर भी क्या हुआ था आप और मैं जानते। वो वहां से अपना, उसके हाथ में जो कपड़ा था वो भी छोड़ के भाग गया तुरंत। उसने पाप को मौका ही नहीं दिया, भाग गया। यही बात वचन भी हमें बताता है कई बार कि जब हमें शैतान का कोई भी दांव जब चल रहा है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे मौका दे रहे हैं या नहीं। वचन बार बार कह रहा है ना, शैतान को अवसर मत दो, अवसर मत दो। बिना आपकी सहमति के, बिना आपके विश्वास में बढ़ने के, आप आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज को कैसे सामना करें। और वचन बता रहा है बार बार कि अधर्म की बात में तू पैर भी मत रखना, पापियों के साथ तू संगति ही मत करना, धर्मी का धर्मी से क्या मेल। यानी जहां भी ऐसी सिचुएशन आए, जहाँ पीयर प्रेशर है, जहाँ कह रहे थोड़ा ड्रिंक करने से क्या फर्क पड़ता है, जहाँ कह रहे थोड़ा सा व्यभिचार करने से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सिगरेट पीने से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत ये देखने सुनने से क्या फर्क पड़ता है, तो वचन हमें बता रहा है ऐसी जगह पांव भी नहीं रखना, और वहां से क्या कर फौरन ही भाग जाए, जैसे यूसुफ ने किया, मौका ही नहीं दिया। अगर हम वहीं पे खड़े रहेंगे, वहीं पे सोचते रहेंगे, तो कहीं हम शैतान के उस जाल में ना फंस जाएं, क्योंकि वचन बता रहा है शैतान वास्तव में है, उसकी योजनाएं वास्तव में। और वो योजना क्या है? शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह किसको पकड़े और फाड़ के, यानी कि खत्म ही करने की योजना है। ना केवल यहाँ इस जीवन की बात, बल्कि वहां की, क्योंकि ये सब जो आत्मिक बातें हैं, जहाँ अच्छी बात है, उस सब का
भी और स्वर्गीय बात का भी, नरक की बात का भी शैतान को तो सब पता है। वचन भी हम देखते हैं कि नहीं, कि वो यीशु मसीह को देखते ही पहचानते हैं, थर थर कांपते हैं और उसके नाम से डरते हैं और कहते हैं इसका प्रभु यीशु तेरा यहाँ क्या काम किया, तू हमें विनाश के लिए ले जाने के लिए आ गया क्या, समाप्त करने आ गया, अग्नि के कुंड में डालने के लिए आ गया। वो बातें, क्योंकि वो शैतान उतनी बातों को जानता है जिसको आज आप और हम निग्लेक्ट किए बैठे, भूले बैठे। उसके बाद यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि ये कहानी के जरिए कि रहने दो उनको, एक साथ बढ़ने दो, वो बार बार मौका दे रहा है आपको और मुझे। काय के लिए? कटनी के समय का क्या मतलब है? सेकंड कमिंग, यीशु मसीह के दोबारा आने की बात आप और मैं सब जानते हैं। और मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य में, जहां हम देखते हैं कि ना केवल ये बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा, दुनिया नाश कैसे होगी, ये वाली बात नहीं है, बल्कि ये बात का ज्यादा जिक्र, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यीशु का आना होगा तब क्या होगा। हम लोग इसी बात की चिंता करते रहते हैं, इसी बारे में वचन सुनते रहते हैं, अंत के दिनों में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कौन सी भविष्यवाणी है, कौन सी बात कैसे पूरी होगी। और सबसे मुख्य बात जो है, जिसके लिए हर विश्वासी इंतजार कर रहा है, वो है यीशु मसीह का आना, जिसके लिए यह कहा गया है कि कटनी के वक्त पे, जब न्याय का वक्त होगा, जब मसीह का आना होगा, तब क्या होगा। जब वो आएगा तो वचन क्या कह रहा है कि हर आंख उसे देखेगी, हर जुबान अंगीकार कर ले और हर कोई मान ले परमेश्वर को, तब उसका आना होगा। हर घुटना उसके आगे झुके, हर जुबान अंगीकार कर ले। ऐसी बात बताई गई है प्रकाशित वाक्य 5 में, देखेंगे हम कि यहाँ पे इस तरह लिखा है, 5 में 11 से 14 में आप देख सकते हैं बाद में डिटेल में, कि यीशु मसीह शुरुआत में जो आया वो परमेश्वर का मेमना बन के आया, कुर्बानी के लिए आया, नम्रता के साथ आया। लेकिन अब जो आने वाला है वो राजसी वैभव में न्याय करने के लिए, शासन करने के लिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, पूरे वैभव में, लैम के समान नहीं, अब की बार लॉइन के समान, शेर के समान कैसे आएगा न्याय करने के लिए। तो ये यीशु मसीह का जो आना है, जो उसकी महिमा की बात है कि हम सब भी उसके उस महिमा में, उसके आनंद में सहभागी हो। यही बात इसने यहाँ पूरी इस वचन में एक बात मुख्य ये बताई है, यीशु मसीह के आने की बात को, जो सेकंड कमिंग की बात को बताई गई है। आज जब हम वचन देखते और पढ़ते हैं तो सिर्फ स्वर्ग 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 की बात करते हैं, लेकिन वचन और बता रहा बार बार नरक भी उतना ही वास्तविक है। यीशु मसीह भी बता रहा है, स्वर्गीय बात भी बता रहा है कि स्वर्ग कैसा है, लेकिन नरक की भी बात बता रहा है कि कैसा है। वचन पूरा सब कुछ बता है। जब हम देखते हैं पूरा विवरण स्वर्ग का बताया है, तो नरक का भी बताया है। जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन सुनाते हैं, जब हम खुद पढ़ते हैं, तो जरा उतनी भी बात देखनी है कि अगर ये कर रहे हैं हम तो अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसको हम निग्लेक्ट करते रहते हैं जानबूझ के। जानते हैं, पढ़ते हैं बार बार कि इसका फैसला होगा तो ये है, इसका अंजाम ये है। और हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बानी दे चुका, यीशु मसीह हमारे लिए वो नजात का काम पूरा कर चुका, यीशु मसीह वो सब कुछ कर चुका है। तो हमें उसके सिर्फ राह पे चलना है, जो बार बार वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। उसी बात पर हम यहाँ पर गौर करेंगे कि हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन से रास्ते की बात कह रहा है, एक रास्ते की बात कह रहा है जो प्रभु ने हमारे लिए रास्ता बनाया, जो वो चाहता है कि हम धार्मिकता से चलें, उसके साथ साथ चलें, लेकिन उसके साथ वो हमें सतर्क कर रहा है कि इस मिलावटी वाली बात से हम सावधान रहें, सतर्क रहें शैतान की योजनाओं से, जो अलग अलग तरीके का बीज हो सकता है हमारे मन में जो हम नहीं जानते। अलग अलग तरह की बातें हर एक इंसान के साथ है, दबे हुए, छिपे हुए, गुप्त बातें हम सब जानते हैं। हर एक इंसान में कितना भी वो बुरा क्यों, कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर होगी। और हर एक इंसान में चाहे कितना ही वो खराब क्यों ना हो, कोई ना कोई तो अच्छी बात हमेशा होगी। तो प्रभु चाहता है कि उस वक्त तो जरा हम साथ में रह रहे हैं, क्योंकि प्रभु मौका दे रहा है। और उसने वो कटनी का काम पूरा क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि मोहब्बत बेपनाह है प्रभु की, और वो वक्त देके चाहता है
आपसे और मुझसे कि हम जिस कंपैशन से, जिस प्यार से यीशु मसीह ने प्यार किया उन गुनहगारों के लिए, हम गुनहगारों के लिए, जो कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्यार ऐसा था, हम जब पापी ही थे तभी भी प्यार किया। और वही वो चाहता है कि अभी भी जो हमारे आसपास हैं, वचन ये नहीं कह रहा है कि हम अपने को सोचने लगे कि जो अच्छा वाला है वो मैं हूं और जो मिलावटी वाला, शैतानी वाला है वो है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना। हो सकता है अपनी नजरों में हमें लग रहा है कि हम बहुत धर्मी हैं, एक ऐसा वाला पाप, सेल्फ राइचियसनेस का गुनाह छुपा हुआ जो दिखता नहीं, अति धार्मिकता। हम सोच रहे हैं वो अच्छा वाला तो फल जो प्रभु ने बोया है, जो स्वर्ग के राज्य में जाएगा, वो मैं हूं, लेकिन ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना ऐसा। सबको अगर हम कंडम करें तो वहां हम चेक कर लें, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा। और उसका प्यार वही है कि अपने पड़ोसी से, यानी अपने नजदीकी मनुष्य जाति से वैसे ही प्यार कर, अपने समान, अपने समान। और वो प्यार तभी आता है जब हम प्रभु की आत्मा से भरपूर रहते हैं। तो आज हम इन सारे सवालों का जब जवाब देखते हैं, और जब प्रभु का आना होगा, जब हम उसके आमने सामने होंगे, तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि मृत्यु किसने देखी है, और ये इसने भी किया था, उसने भी किया, तो वचन बताता है किसी और के करने ना करने से नहीं, बल्कि हमारी स्वयं की जिंदगी और हमारा स्वयं का चुनाव क्या है। स्वयं ने हमने कौन सा रास्ता चुना है, वही हमारा डेस्टिनेशन है। तो आज हम अपने आप को जरा जांचें, अपने आप, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज वचन से हमें क्या बातें बताना चाहता है। हमने जो एक खेती की बात समझी, अभी स्वर्गीय बात जो समझी, उसमें ये है कि प्रभु ने योजना बनाई कि हम फल लाएं, आत्मिक रीति से बढ़ें, लेकिन शैतान यानी विरोधी ने आके कुछ और चीजें बोल दी। सब जानते हैं हर एक चीज के अच्छे पहलू, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट। तो हम बैठ के वचन सुन रहे हैं अभी वचन, लेकिन इसी इंटरनेट से, इसी फेसबुक से, इसी सब चीज से अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए एक वक्त दिया है, और वो चाहता है, उससे आशा, उस होप में हम रहें कि प्रभु जब आए हम उसके साथ उसके स्वर्ग के राज्य में जब उठाए जाएं, तो यही सुनने पाए, धन्य है विश्वास योग्य दास। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और ऐसा ना हो ये कटनी के समय हम उस गट्ठर में शामिल हो जाए, मिलावटी वाले में। तो आज हम अपने आप को चेक करें और तैयार करें। हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई परमेश्वर की योजना के साथ, कि जो प्रभु ने दृष्टांतों में हमसे बात की, उसी बातों पे हम चर्चा करें। जय मसीह की।